हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। पहले हमने एक वीडियो इसके पहले भी बनाई थी, जिसमें हमने इम्यूनोग्लोबुलिन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी उसके डीप नॉलेज लेंगे। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? यह ग्लोबुलर नेचर का होता है, जो सोल्यूबल होता है वाटर में और इम्यूनिटी को जनरेट करता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन है, जो 5% ग्लाइको तथा 95% प्रोटीन से मिलकर बना है। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन वाई या टी शेप का होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। 2 हेवी चेन होती है, जिसका मोलिकुलर वेट 50 kd यानी 50,000 डाल्टन होता है, और यह 440 अमीनो एसिड से लेकर 450 अमीनो एसिड तक से मिलकर बनी होती है। लाइट चेन 210 अमीनो एसिड इसका से मिलकर बनती है, 210 या 220, और ये इसका मोलिकुलर वेट 25,000 डाल्टन होता है। हेवी चेन और लाइट चेन में हमने देखा था कि अपर पार्ट वेरिएबल रीजन होता है, जिसे हम VH से डिनोट करते हैं, और यह 110 यानी 110 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और लोअर पार्ट कांस्टेंट रीजन होता है, जो 330 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। CH1 CH2 CH3 यानी हर एक पार्ट 110 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और लाइट चेन में देखा था कि यह हेवी चेन से आधी होती है, इसलिए इसमें 110 अमीनो एसिड्स का वेरिएबल रीजन होता है और 110 अमीनो एसिड का कांस्टेंट रीजन होता है, कांस्टेंट लाइट चेन रीजन। जिसे कांस्टेंट रीजन होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, पर पार्शियल चेंज होने के कारण एंटीबॉडी 5 टाइप की बनती है। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के होते हैं। यह म्यू यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M लिखते हैं, गामा को इम्यूनोग्लोबुलिन G, अल्फा को इम्यूनोग्लोबुलिन A, डेल्टा को इम्यूनोग्लोबुलिन डेल D, और एप्सिलॉन को इम्यूनोग्लोबुलिन E से प्रदर्शित करते हैं, से शो करते हैं। कांस्टेंट लाइट चेन में 2 टाइप होते हैं, कप्पा और डेल्टा, जो हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम वेरिएबिलिटी रेशियो देखें तो VH यानी हेवी चेन का वेरिएबल रीजन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लेस होता है वेरिएबल रीजन लाइट चेन का। उसके बाद कांस्टेंट रीजन हेवी चेन का, और उसके बाद आता है कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का। अब हम ये डायग्राम में देखें तो ये हेवी चेन और ये लाइट चेन। हेवी चेन का 1/4 पार्ट वेरिएबल रीजन होता है, और लाइट चेन का हाफ पार्ट वेरिएबल रीजन होता है और हाफ कांस्टेंट होता है। पर हेवी चेन का 3 पार्ट कांस्टेंट होता है और 1 पार्ट वेरिएबल होता है, जिसे हमने CH2 CH3 से डिनोट किया है, से दर्शाया है। हम देखें तो यहाँ हिंज रीजन भी दिखता है। हिंज रीजन वो है जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम हिंज रीजन करता है। हम आगे की स्लाइड में चले तो वेरिएबल रीजन में हमें CDR1 CDR2 CDR3 यानी CDR क्या कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन है, जिसमें CDR3 मोस्ट वेरिएबल रीजन है। N से C तक का यह पूरा रीजन हाइपर वेरिएबल रीजन कहलाता है, और CDR1 25 से 30 अमीनो एसिड रखता है, CDR2
50 से 55 अमाइनो एसिड रखता है। CDR3 95 से 108 अमाइनो एसिड रखता है। और जो ये शेष बैलेंस पार्ट है जहाँ CDR2 और 3 या CDR के बीच का जो रीजन है उसे हम फ्रेमवर्क रीजन कहते हैं। अब बात करते हैं एपिटोप और पैराटोप की। आखिर एपिटोप क्या है? एंटीजन के एंटीबॉडी से बाइंडिंग साइट को, जहां एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है उसे हम एपिटोप कहते हैं। और पैराटोप जहां एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट को पैराटोप कहते हैं और एंटीजन के बाइंडिंग साइट को एपिटोप कहते हैं। हम स्लाइड में देखते हैं, जैसे यह रीजन है, यह एंटीजन का बाइंडिंग साइट है जिसे हम जिसे एंटीजन का बाइंडिंग साइट पैराटोप और अंदर का रीजन जिसे एंटीजन का बाइंडिंग साइट एपिटोप कहते हैं। हम डायग्राम से समझते हैं एपिटोप पैराटोप क्या है। ये एंटीजन का बाइंडिंग साइट एपिटोप और ये एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट पैराटोप होता है। CDR 20 से 21% तक होता है। CDR3 at a single antigen binding site clump together। CDR3 मोस्ट वेरिएबल रीजन है जहां पर एंटीजन आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है, जैसे हमने डायग्राम में देखा, और यह साथ में जुड़ जाते हैं और एंटीजन को पहचान लेते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं एंटीबॉडी। डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, इंट्राचेन और इंटरचेन। इंट्राचेन मतलब विथ इन द चेन, चेन के भीतर, एक समान चेन के भीतर। जैसे लाइट चेन के बीच में 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और हेवी चेन के बीच 8। हम देखते हैं, लाइट चेन की बात करें तो 1 2 3 4, और हेवी चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 होते हैं। और इंटरचेन की बात करें तो हेवी एंड लाइट चेन के बीच 2 सल्फाइड बॉन्ड होते हैं और हेवी एंड हेवी के बीच 2। अगर हिंज रीजन प्रेजेंट है तो 15 होंगे। चेक करते हैं हम, हेवी और हेवी चेन के बीच 2 डाल, हेवी और लाइट के बीच 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 1 और ये 2, और हेवी और हेवी के बीच में 2 है। और अगर हिंज रीजन प्रेजेंट है तो यह बॉन्ड 15 हो जाएगा। लास्ट हम देखें, ये स्ट्रक्चर है जो हमने पहले डायग्राम में देखा है। हिंज रीजन क्या करता है? प्रोवाइड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन वन प्लान। एक तल में यह फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक प्लेन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। प्रेजेंट IgA, IgD, IgA, मतलब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए। देखते हैं हिंज रीजन अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है। A, D और G, अल्फा, डेल्टा और गामा में हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, डेल्टा, गामा में हिंज रीजन प्रेजेंट होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन M और एप्सिलॉन में एब्सेंट होता है। तो अगर यह प्रेजेंट होता है तो वेरिएबल रीजन CH1, C2H और C3H तक होता है, और अगर ये एब्सेंट होता है तो वेरिएबल रीजन की जगह कांस्टेंट रीजन C1H, C2H और C3H, C4H तक होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।